श्री राधे राधे। भक्तों, जो बात कही जाए वैसा न चला जाए और उसके विपरीत चला जाए, कहना कुछ और करना कुछ और, तो फिर वहां पर श्रद्धा कैसे जमेगी? फिर वहां रुकने का मन भी नहीं हो सकता है। तीव्र जिज्ञासु अपने सहज ही जिज्ञासा में ये सब परीक्षा लेता रहता है। उड़िया बाबा की यही स्थिति थी। उड़िया बाबा काशी में रह रहे थे और वहां संतों ने कहा था योग वासिष्ठ का अध्ययन करो, उससे आत्मज्ञान होगा। और योग वासिष्ठ में महाराज जी ने पढ़ा, एक ओर तो साधन साध्य और संसार को मिथ्या बताया गया है योग वासिष्ठ में, और दूसरी ओर लिखा है कि सायंकाल में सूर्यास्त होने पर सारी सभा संध्योपासन के लिए विसर्जित हो गई। अब जब आप विचार करिए, जब साधन साध्य और संसार सब मिथ्या है, साधन साध्य ये भी मिथ्या हो गया, तो फिर संध्योपासना क्यों करनी है? और संध्योपासना के लिए सभा विसर्जित कर दी गई। पहले कह दिया कि साधन साध्य सब मिथ्या है, और फिर संध्योपासना करने का मतलब क्या हुआ? संध्योपासना भी तो एक साधन है। ये बात उड़िया बाबा को अच्छी नहीं लगी कि खुद तो कह रहे हो कि साधन साध्य मिथ्या है और फिर संध्योपासना के लिए चल पड़े, तो इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है उसको वैसे चला नहीं जा रहा। फिर भोजन आदि की रुचि साधु को नहीं होती, ये बात बोल रहे हैं, और भोजन के समय सब जोरों से भागे हैं अपना अपना बर्तन लेकर के, खुश होकर के भोजन मिलने वाला। ये भी महाराज जी को अच्छा नहीं लगे। फिर तो उनकी ज्वाला जो थी जिज्ञासा की तीव्रतर होती गई और काशी में शांति नहीं मिली, प्रयाग के लिए चल पड़े। और चातुर्मास से व्यतीत होने पर प्रयाग की तरफ चल पड़े हैं काशी को छोड़ करके, और रात भयानक बेचैनी में कटती थी महाराज, क्योंकि अभी उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही प्रश्न हल नहीं हुआ था कि वास्तविक सार क्या है। साधन साध्य मिथ्या भी बताते हैं और फिर साधन में जुट जाते हैं, तो फिर मिथ्या कैसे मानते हो जब उसमें जुट जाते हो? यही लगता था जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो रहा है। जीवन खोज और जिज्ञासा की ज्वाला उगलने वाला ज्वालामुखी बना हुआ था। रात्रि की नींद विदा हो गई, हर समय गहरी श्वास निश्वास और आकुल दृष्टि। भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया, जो स्वयं मिल जाता उसी से निर्वाह कर लेते। घोर जंगलों में रुक रुक कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि भक्तों जो आज काशी से प्रयाग के लिए इतनी चौड़ी रोड चलती वो सब नहीं थी उस समय। गंगा किनारे ही लोग चलते थे, और गंगा किनारे जंगल बहुत थे। महाराज जी सोचते थे कि कहीं कोई सिद्ध पुरुष मिले तब समस्या का हल हो, या सिद्ध गीता सुनाने वाला कोई महापुरुष मिल जाए जिससे गीता का ज्ञान सही प्रकार से प्राप्त हो जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस प्रपंच का कर्ता कौन है, संसार किसने बनाया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं, संपूर्ण सत्य ज्ञान हो। वास्तविकता क्या है, इसी उलझन में रात दिन बीते जा रहे थे। अभी तक निर्णय कुछ भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार महान कष्ट से चलते चलते महाराज विंध्याचल पहुंचे, और वहां एक लकड़ी की कुटी दिखाई दी।
सोचा यहाँ कोई संत होंगे, अतः अपना दुख निवेदन करने के लिए वहां पहुंचे। संसार का दुख नहीं था भक्तों, ज्ञान वाली जिज्ञासा का समाधान नहीं था, ये दुख था। उसको कुटी के द्वार पर लिखा था, जिस कुटिया पर, लकड़ी की कुटिया पर पहुंचे हैं, उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर लिखा था, कुटिया के दरवाजे पर। अब आप सोचो, जो लिखा था उससे समझो आप कि कुटी जिसकी थी वो कैसा महापुरुष था। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमा जव क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवद्भज। मुक्ति मिच्छसि चेतात, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत्यज, विषयों को विष की तरह से त्याग दो, और क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवद्भज। ये श्लोक लिखा था कुटिया दरवाजे। अर्थात मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषय की तरह, विषयों को विष की तरह त्यागो, और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य, इसको अमृत की तरह से ग्रहण करो। और जिस कुटिया को महाराज जी ने देखा गंगा किनारे चलते चलते, वो बिल्कुल घनघोर एकांत में थी। और महाराज जी ने सोचा कि चलो कुटिया के अंदर देखें कौन है। उड़िया बाबा ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो पूरी कुटिया खाली, कोई नहीं था। तो उड़िया बाबा ने सोचा ये कोई अच्छे महात्मा जरूर रहते होंगे, नहीं तो ये श्लोक नहीं लिखा होता। चलो कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन प्रतीक्षा करते रह गए, कोई आया ही नहीं। एक रात वहां रुक गए, तब भी कोई नहीं आया। अब दूसरे दिन वहां से हड़िया गए बाबा, और फिर उन्होंने पूछा, महाराज जी, एक वहां बाबा भी रहते तो वो भी आ गए। जब चलने लगे महाराज जी तो वो बाबा आ गए, और उनसे पूछा कि संसार को किसने रचा। उड़िया बाबा ने पूछा। वो कुटिया वाले जब बाबा आ गए चलते समय तो उनको प्रणाम करके बोले, महाराज जी आप ही की कुटिया? बोले हाँ। तो हणिया के निकट वो बाबा रहते थे, इसलिए कई लोग तो हणिया बाबा ही कहते थे। तो उनसे पूछा महाराज जी ने कि संसार को किसने रचा, इसका कोई कर्ता तो दिखाई नहीं देता, वास्तविक बात क्या है? तो बाबा जो रहते थे उन्होंने कहा, आप तो साधन चतुष्टय संपन्न और अच्छे साधक जान पड़ते हैं, यहाँ रह करके प्रस्थानत्रय का स्वाध्याय करो। महाराज जी ने सोचा कि कहीं भी जाओ, भूखे को वही लोहे के चने और प्यासे को वही पंचांग की वर्षा, वही पंचांग की वर्षा। लोहा का चना खाने के लिए दिया जाता है। अब हम पूछ रहे हैं जो बात, वो तो बताने नहीं, प्रस्थानत्रय का स्वाध्याय करो ये कह रहे हैं। फिर उड़िया बाबा निराश होकर वही खोज की बेचैनी लिए हुए प्रयागराज से 1 मील पूर्व एक आश्रम में पहुंचे। वहां महापुरुषों के दर्शन और अपनी समस्या के समाधान की आशा लेकर के एक आश्रम में प्रवेश किया। महाराज उड़िया बाबा जी ने कहा कि उस आश्रम में एक अग्निहोत्री नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे। बाद में भक्तों को बताया था उड़िया बाबा ने, और ये भी बताया कि विवाह होने के पश्चात ही उन्होंने एक दंडी स्वामी से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली थी। जब वधू के माता पिता को पता चला तो वे तुरंत उनके गुरु के पास गए और उनके चरणों में उस नवविवाहिता वधू को डाल दिया और पूछा कि इसके लिए क्या आज्ञा है।
इसके पति को तो आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दी, अब इसके लिए क्या आज्ञा बताइए। स्वामी जी ने कहा कि इसमें पूछना ही क्या है, यह भी इसके साथ रहेगी। उस लड़की ने तुरंत सब आभूषण उतार दिए और एक परम तपस्विनी की तरह साथ में रहने लगी। उसने तुलसी के सब आभूषण धारण किए थे, तो सब गहने सोने चांदी वाले तो हटा दिए और तुलसी के बने हुए आभूषण, कान में कुंडल, नाक में नाक वाला आभूषण, गले में बस तुलसी की ही आभूषण मालाएं सब पहना और बलकल जैसे मोटे वस्त्र पहने, जो पहनना बड़ा कठिन होता, छाल का पेड़ की छाल का बना। बड़ा तपोमय जीवन था उस लड़की का। अब वो पत्नी नहीं थी, तपस्विनी थी वो। परम सात्विक आहार, ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। वे नित्य प्रति अग्निहोत्र और गायत्री जप करते थे। जिनका अभी विवाह हुआ था, विवाह होते ही गए नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा गुरु जी ने दे दी और लड़की को जिससे शादी हुई वो भी तपस्विनी बन गई। अध्ययन और अध्यापन इसी में कालयापन होता था। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। एक कुटी में वे रहते थे और दूसरी में ब्रह्मचारिणी की सच्ची सहचरी होकर निवास करती थी। उन्होंने स्त्रियों के लिए पतिदेव ही गुरुदेव हैं, इस आदर्श का सच्चाई से निर्वाह किया और मूर्तिमान तप होकर भारत का आदर्श तप है, भोग नहीं, इस उज्जवल सच्चाई की स्थापना की। महाराज दोनों 62 वर्ष से ऐसा तपों में पवित्र जीवन जी रहे थे। दोनों ही पति और सती पवित्र प्रेम की मूर्ति थे, भगवान के प्रेम की मूर्ति थी। उनका कैसा कठोर और दिव्य तप था, उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज दिखता था, चमकता था, में चंचलता का नामो निशान भी नहीं था। वो एक आदर्श ब्रह्मचर्य आश्रम था। अनेकों ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते थे। ब्रह्मचारिणी जी उन्हें रसोई बना के खिलाती थी। उस प्रांत में लोग उन्हें आदर सत्कार पूर्वक महाराजनी जी कहकर संबोधन करते थे। धन्य है वे सती और पति भी महाभारत के, महाराज इस दिव्य भारत देश के गौरव थे दोनों लोग। ऐसी सती करोड़ों में से कोई कहीं मिल सकती है। और धन्य थे पति और धन्य थी पत्नी। ब्रह्मचारी को प्रसन्न देख करके बहुत ही भाव, श्रद्धा उड़िया बाबा के अंदर प्रकट हुई, श्रद्धा इनकी कि धन्य है पति पत्नी। फिर अपनी समस्या रखी महाराज जी ने, वही बात की संसार को किसने रचा आदि। उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाऊंगा। उनकी सरलता महाराज जी को अच्छी लगी। वहाँ से प्रयागराज पहुँच गए और वहाँ पहुँचने में 6 मास लगे महाराज जी को, काशी से प्रयाग पहुँचने में। चित्त भारी रहने के कारण मार्ग कटना कठिन हो जाता था। दिन प्रतिदिन भार ही भार जान पड़ता था। हृदय में हर समय जलन बनी रहती थी जिज्ञासा की, और बड़ी बेचैनी रहती थी, कब यह ज्ञान मिलेगा, कब सत्य का पता चलेगा। और बढ़ते रहते थे और इस प्रकार से जाकर के प्रयाग में दारागंज के पास एक मंदिर के पीछे एक घोर एकांत में एक कमरा था, वहां रहने की सोचने लगे। भक्तों, गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान ने जिज्ञासु को
भी भक्त ही बताया अपना, जिज्ञासु भक्त, जो वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उस समय नास्तिक तो नहीं थे उड़िया बाबा, लेकिन आस्तिकता से भी ज्यादा जिज्ञासु थे। जिज्ञासा थी आस्तिकता से भी अधिक, और कहीं भी पूरा समाधान मिलता नहीं था। इसलिए जिज्ञासा की ज्वाला जैसे अंदर जलती रहती थी कि सत्य का ज्ञान होना चाहिए, केवल शास्त्र ज्ञान के भरोसे नहीं, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और प्रयाग में पहुंच गए हैं, आप श्रवण कर रहे थे। ये दारागंज जो संगम के निकट में है, वहाँ दारागंज के पास एक मंदिर के पीछे घोर एकांत कमरा, मतलब कोई भी वहाँ घर नहीं उस समय, जबकि बात मैं बता रहा हूँ आपको। एकांत में एक कमरा था। अब उस कमरे में न पंखा, कूलर तो होता ही नहीं था उस जमाने में, पंखा भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, रोशनी भी नहीं, पंखा भी नहीं, कुछ बिछाने ओढ़ने को कोई सामान नहीं। और निराशा हर जगह दिख रही थी। इसलिए उस कमरे में महाराज जी घुस गए। बस धूप से बचाव था केवल। और महाराज जी के पास तुम्बा था, उसमें जल भर लिया था, गंगा जल। घोर ग्रीष्मकाल, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और उस कमरे में पंखा की तो बात छोड़ो, एक झरोखा भी नहीं था। भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। अंदर हृदय में ज्वाला जल रही थी जिज्ञासा की, और कमरे में ज्वाला जल रही थी गर्मी की। एकांत में अकस्मात कोई समाधान निकल आवे, यही प्रतीक्षा लगी हुई थी कि शायद कोई समाधान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार 3 दिन 3 रात उसी कमरे में बंद रहे। अब आप सोचो जिज्ञासा कितनी तीव्र रही होगी कि संसार का खाना पीना तक भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जब तक ये ज्ञान प्राप्त न हो जाए। तब तक खाना पीना भी नहीं, न टट्टी, न पेशाब, न खाना, न पीना, न सोना भी नहीं। समाधान की प्रतीक्षा में चित्त छटपटा रहा था। आखिर कितने दिन इस प्रकार बिताते। जिस जीवन में इस जिज्ञासा की शांति देखना चाहते थे, वही अस्त व्यस्त हो रहा था, अर्थात जीवन नष्ट न हो जाए, ये भी समस्या थी कि ऐसा न हो कि जिज्ञासा का समाधान हुए बिना शरीर मर जाए। जिस शरीर से उस आनंद का अनुभव करना चाहते थे, वही बाहर भीतर मानो ज्वालामाल से कवलित हो रहा था। फिर सोचा चलो संभव है आगे कोई बात बन जाए, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए अब आगे। किंतु महाराज जी जब चलने को तैयार हुए तो पैर उठ नहीं सके, क्योंकि घुटने में और पूरे पैर में दर्द था, और पेट में भूख की ज्वाला, चित्त में जिज्ञासा की ज्वाला, और जोड़ों में पीड़ा की ज्वाला जल रही थी। एक ही में इतनी ज्वालाएं हो तो कैसे कोई रुक सके। लेकिन महाराज महातपस्वी थे, इसलिए हार मानने वाले थे नहीं। एक आदमी उस कमरे के आगे होकर निकला। अब कई दिन बीत गए थे उस कमरे में, और महाराज जी का हाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ क्या हाल था। तो फिर उस आदमी को बुला करके क्षुधा निवृत्ति की इच्छा व्यक्त की, कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए तो पेट में डालें। तो वो आदमी
आम ला करके दिया। आम मतलब बहुत बढ़िया वाला आम, बड़े बड़े मत समझ लेना आप, कहीं से टपके हुए छोटे छोटे आम थे, वही ला के दे दिया। उनको खाने से क्षुधा निवृत्ति तो हुई, किंतु 3 दिन उपवास करते व्यतीत हुए थे ना, इसलिए वो आम पच नहीं पाए, दस्त लग गए और पेट में दर्द होने लगा। पैरों में तो पहले से दर्द था। तभी उधर से होकर एक आदमी और निकला, उससे अपनी स्थिति कही तो वो एक मालिश करने वाले को ले आया। वो तेल लगाकर मालिश करना चाहता था, परंतु सन्यासी के लिए तेल लगाना वर्जित है, इसलिए महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया कि तेल लगवा के मालिश करवाएं। बोले नहीं, मुझे नहीं कराना। तो उसने सूखी मालिश की बिना तेल की और अंगूठे पकड़ करके झटके दिए, इससे दर्द कम हो गया और जो जोड़ अकड़े से थे वो भी चालू हुए, खुल गए, मतलब चलने योग्य हो गए। महाराज जी का चित्त तो व्यथित था जिज्ञासा के प्रबल वेग से, और जिज्ञासा के तूफान में इधर से उधर चलते जा रहे थे, विरही की जैसे कोई तड़प हो, ऐसी स्थिति थी। एक भक्त ने बाद में पूछा था महाराज जी से, वो जिज्ञासा की स्थिति कैसी थी महाराज जी? महाराज जी ने बताया था, अरे बेटा, एक पागल कुत्ते की सी अवस्था थी उस समय। उस समय किसी को कोई गिनती नहीं कि जैसे पागल कुत्ता कितने को काटेगा, कहाँ डंडा खाएगा, कहाँ काटता जाएगा, कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति, कितना दुख पड़ेगा और कितनी जगह प्रताड़ित भी होगा, दुख पाएगा, परेशान होगा, कोई गिनती नहीं। आंतरिक तूफान जैसा था। और एक वट का वृक्ष देखा, बड़ा पेड़ था, वहाँ एक गुफा थी। गुफा में अपना कंबल, कटिवस्त्र और कौपीन रख दी और गुफा के बाहर बैठ गए। भीषण वर्षा होने लगी, उसके साथ बड़ा भारी बवंडर भी था, आंधी का झोंका था बहुत कस के। रेत से मिले हुए पानी की बौछारें बड़ी जोर से थपेड़ा मार रही थी। सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, चारों ओर पानी पानी भर गया। वट वृक्ष की जड़ पकड़ करके किसी तरह से अपने को टिका पाए, तो पानी बह रहा था जैसे नदी चालू हो गई थी, और सिर डूबने से बच पाए नहीं तो पूरा शरीर तो डूब भी गया, इतनी पानी की बाढ़ आ गई। और फिर रात्रि हो गई और महाराज जैसे प्रलय का जल हो, ऐसे जल में अकेले पड़े हुए थे। अब आप सोचो तपस्वी को कितना दुख झेलना पड़ता। और इस उत्पात, प्रकृति के भयंकर उत्पात में पूरी रात उनको आंधी, तूफान, पानी सब झेलना पड़ा। इतना ठंडा हो गया कि लगता था हड्डी भी गल जाएंगी आज। बेहोश से हो गए। कुछ चेत हुआ तो देखा एक ब्रह्मचारी जी बगल में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से कुछ मिलेगा नहीं, बस शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर वो एक महात्मा के पास ले गए और अग्नि के पास उनको लिटा दिया। तब सर्दी उनकी धीरे धीरे दूर हुई। महात्मा जी ने आग्रह पूर्वक कहा, यह शरीर तो धर्म क्षेत्र, भक्ति क्षेत्र और मोक्ष का द्वार है, इसको
इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए, इसकी रक्षा कीजिए। और दुख देने से हानि हो जाएगी, ज्यादा दुख इसको मत दो, कोई लाभ नहीं होगा ऐसे। तो महाराज उस संत उड़िया बाबा के शरीर की सुरक्षा कर रहे थे और समझा रहे थे कि शरीर को इस तरह से नष्ट मत करिए। संत के कुटिया के सहारे महाराज जी वहाँ विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। आगे फिर मैं इनके विषय में सुनाऊंगा कि कैसा था जीवन संघर्ष और कैसी हुई उपलब्धि। बारंबार प्रणाम महाराज जी को। श्री राधे राधे।